नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं मैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी चारुकाजीटर। एक मजेदार कहानी। रोज शाम को शमा के घर से बहुत जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आया करती थी। शायद पति पत्नी का झगड़ा होता था। पड़ोसी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी शमा से ये पूछने की हिम्मत नहीं करता था। शमा पेशे से एक डॉक्टर थी और उसके पतिदेव भी डॉक्टर थे। लेकिन एक दिन अचानक से एक सुबह पड़ोसियों ने शमा को उसका सूटकेस बाहर ले जाकर जाते हुए देखा कि जैसे वो घर छोड़कर जा रही है, बट किसने कुछ नहीं पूछा। सीधा अपनी माँ के घर पहुंची और माँ के घर से सीधा अदालत पहुंची और उसने जज को बोला कि सुनवाई में कि मुझे, जहां उसका पति खड़ा हुआ था जिसका नाम राम था, और बोला कि मुझे तलाक चाहिए अपने पति से। और जज ने पूछा तो बोला कुछ नहीं, हमारी आपस में बनती नहीं है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और हमें अलग होना है। बट उसने कोई भी कारण नहीं पूछा। जज ने फिर से अकेले में शमा से पूछा कि कोई खास कारण है तो बताओ। शमा ने बताने से मना कर दिया। हालांकि पति बहुत कुछ बोलता रहा, बट शमा ने पलटकर कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। 6 महीने का समय दिया गया। 6 महीने बाद फिर कोर्ट में हाजिरी हुई और फिर से जज ने पूछा क्या तुम्हें सच में तलाक चाहिए? तो उसने बोला हाँ मुझे तलाक चाहिए, और उनका तलाक हो गया, वो अलग हो गए। लेकिन एक दिन अचानक से उसी जज की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो शमा के हॉस्पिटल में पहुंचा जहाँ वो डॉक्टर थी। और शमा ने उसे देखते ही पहचान लिया और देखते ही बोला जज साहब आपने मुझे पहचाना। जज भी पहचान चुका था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी छवि छोड़ जाते हैं जिन्हें आप कभी भूलते नहीं हैं। जज ने पूछा कि क्या हुआ था, तुमने क्यों अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया? और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई लोगों से मिला हूँ कि तुम कुछ ऐसी बात छुपा रही थी जो तुम बोलना चाहती थी। शमा ने मुस्कुराते हुए बोला कुछ नहीं, वो राम एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन रोज हमारे घर में मार पिटाई, ड्रिंक कर और परेशानी है कि मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ और राम ये चाहते थे कि हमारे घर बेटा ही हो, और वो मुझसे कह रहे थे कि भ्रूण निरीक्षण करवा लिया जाए कि बेटा है या बेटी। मैं इस बात के लिए नहीं मानती थी, तो उन्होंने मुझे मारा, पीटा, और जिस टाइम मैं आपके कोर्ट में आई उस टाइम मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी। और इस वक्त तो आप मेरी स्थितियाँ देख ही रहे हैं। मैं बेटी को जन्म दूँ या बेटे को, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं अपने बच्चे का भ्रूण निरीक्षण नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम डॉक्टर हैं इसलिए ये हमारे लिए आसान है, और वैसे भी ये करना तो कानूनन जुर्म है। तो मैंने अपने पति को ये चीज़ करने से मना किया, तो वो मुझ पर अत्याचार करता था, मारता था, पीटता था। अगर मैं आपको ये बात बताती कोर्ट में तो उसकी नौकरी जा सकती थी। वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। मेरी लड़ाई उससे थी, उसके सोच से थी, लेकिन उसके प्रोफेशन से मेरी उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसने भी बहुत मेहनत करी है, और वो एक काबिल डॉक्टर है। अगर मैं उसकी शिकायत करती तो उसकी नौकरी चली जाती। सरकारी नौकरी करता है वो। लोग एक अच्छे डॉक्टर से हाथ गवा देते, और हमारी सोच नहीं मिलती थी, इसलिए अलग होना ज़रूरी समझा। जज चुप था पर हैरान था इस बात पर कि नारी शक्ति कितनी बड़ी होती है। नारी अगर किसी को बनाना चाहे तो बना सकती है, और मिटाना चाहे मिटा सकती है। आज एक घरेलू कहानी आपको इसलिए बताई, हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ भी आपकी मैचिंग ना बैठती हो, आपकी बातें ना मिलती हो, लेकिन अगर अलग ही होना है तो प्यार से भी अलग हो सकते हैं। और सोच नहीं मिलती हो तो किसी का करियर क्यों खराब करें हम, वहाँ पर किसी को चोट क्यों पहुँचाएं जहाँ हम नहीं पहुँचाना चाहते। क्यों हम किसी से अलग होकर, अपने दोस्त से अलग होकर, अपने रिश्तेदारों से अलग होकर, अपने नाते से अलग होकर उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं और उसमें 100 कमियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्या ये गलत नहीं है? मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और आज किसी की रिसेप्शन पर जा रही हूँ, मतलब इंगेजमेंट पर जा रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली रिसेप्शन। सोचा आपको मज़ा कहानी सुनाऊं, क्योंकि सुबह से सुनाई नहीं थी। अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, एंड आई लव यू। रिश्ता तोड़िए पर ऐसे दुश्मनी करो, जम के करो, पर इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।